Hello my dear students, welcome in this class. मैं वीके राय आज फिर आपसे मुखातिब हूँ अतीत में दबाई पाँव के 7वें एपिसोड के साथ। हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता के दो पुरातात्विक शहर में से एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से एक मोहनजोदड़ो के अवशेषों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज उसके 7वें एपिसोड में आप जानोगे कि जो पुरातत्ववेत्ता उस शहर की खोज किए थे, उस शहर की परिस्थितियों को चित्रांकित किए थे, लिखे थे, उन्होंने जिन जिन इलाकों की खोज की थी उन इलाकों में उन्होंने अपना एक बोर्ड लगाया कि इस इलाके की खोज इसके द्वारा की गई, इस इलाके की खोज इस पुरातत्व शास्त्री के द्वारा की गई। तो आज जिस पुरातत्व शास्त्री के बारे में हम जानने जा रहे हैं वो डीके जी का हल्का था। डीके जी ने जिस जी ब्लॉक का निरीक्षण किया, जी ब्लॉक को उन्होंने देखा, खोजा, उस डी ब्लॉक के अंतर्गत, उस जी ब्लॉक के अंतर्गत जो घर बने थे मोहनजोदड़ो में, उन घरों की क्या खास विशेषताएं थी, आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। लेखक लिखते हैं कि डीके जी का जो इलाका था, उस घर की जो दीवारें बनी थी वो दीवारें ऊंची और मोटी थी। दीवारें ऊंची और मोटी दीवारें। किसकी? जिस इलाके का डीके जी ने खोज की थी, और उस इलाके के जी ब्लॉक में हर ब्लॉक को अलग अलग कॉलोनियों को अलग अलग उन्होंने नामकरण किया गया था। तो जो जी ब्लॉक के जो भवन बने थे, उन भवनों की विशेषताएं थी कि उनकी दीवारें जो होती थी वह ऊंची और मोटी होती थी। और मोटी दीवार से अनुमान उन्होंने ये लगाया कि शायद मोटी दीवारें तभी बनती हैं जब उसके ऊपर सेकंड फ्लोर बनाना होता है। तो उनको लगा कि यह उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। और जो नीचे वाली दीवार बनी थी, उस दीवारों में कुछ छेद बने थे, इन छेदों को ढका नहीं गया। तो उन छेदों को देख करके लेखक ने ये अनुमान लगा, उस पुरातत्व शास्त्री डीके जी ने ये अनुमान लगाया कि जैसे इसमें लट्ठा जो लगाया जाता है, जैसे सेकंड फ्लोर को यदि बनाना होता है, तो आप देखे होंगे कि घर पर जब कभी भी घर बनते हैं तो जब दीवारें ऊंची हो जाती हैं, तो जब और ऊंचा जाना होता है तो एक बांस का खंभा या सातीर का खंभा, एक लट्ठा लगाया जाता है। उस लट्ठे पर फिर खड़े होने के लिए जगह बनाया जाता है, और उसके बाद क्या नाम है, फिर जगह बनती है। उसके बाद उस पर जगह बनती है। तो एक सातीर का लट्ठा बनाने के लिए शायद वो जो छेदा था, उस छेदों को रखा गया था। कुछ दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद सातीरों की जगह उन्होंने छोड़ा था, स्पेस छोड़ा था। जो भी दीवारें बनी हैं वो एक ही आकार की ईंटों की बनी हैं, जो 1 संबंधी 2 संबंधी 4 की अनुपात की थी। जो भी मोटी ईंटें, जिन ईंटों का प्रयोग किया गया है, उन सारी ईंटों का आकार 1 संबंधी 2 संबंधी 4 के थे। सभी भट्टी में, मतलब सारे पके हुए ईंटें थे। दीवारों में जो भी ईंटें लगी हुई हैं उन सारी की सारी ईंटें पक्की हैं, और उनका आकार 1 संबंधी 2 संबंधी 4 का है। तो इस आकार की जो ईंटें बनी हैं उनका प्रयोग उन दीवारों को उन मोटी दीवारों को बनाने में लगाया गया। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है। तो ये क्लियर करें कि जो भी ईंटें प्रयोग हुई थी वो ईंटें पक्की ईंटें बनी थी, और पक्की ईंटें थी जिनका आकार 1 संबंधी 2 संबंधी 4 का था। और ये
मोटी ऊंची और मोटी दीवारें बनी थी। ऊंची और मोटी दीवारों को देखकर ये अनुमान लगाया जाता था कि वो सेकंड फ्लोर भी बनने को रहा होगा। जो दीवारें थी उसमें छेद थे, वो उन छेदों को देख करके लगा हुआ कि छेदों को इसलिए रखा गया था कि इसमें शातिर के लट्ठे प्रयोग किए जा सकते थे, अर्थात ये लट्ठों को बांध करके ऊपर के लिए दीवारों को बनाने में सुगमता मिलती थी। और जो भी दीवार बनी है उस दीवार में जो ईंट बने हैं वो पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। जबकि हड़प्पा में जो दीवारें बनी हैं, हड़प्पा में जो भी भवन बने हैं उन भवनों में कच्चे पक्के दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है। पक्की ईंटों का मतलब उसमें आग में तपा करके जो ईंटें तैयार की जाती है वो पक्की ईंटें कहलाती है, और जो आग में तपाई नहीं जाती वैसे ही प्रयोग की जाती है वो कच्ची ईंटें कहलाती है। तो हड़प्पा में जो भी घर बने हैं वो घर कच्चे और पक्के दोनों ईंटों के बने हैं। लेकिन जो मोहनजोदड़ो में घर बने हैं वो भी ये जी ब्लॉक में, उस जी ब्लॉक के जो भी ईंटें बने हैं, जो भी भवन बने हैं, वो सारे के सारे भवनों की दीवारें मोटी है और उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थरों का प्रयोग मामूली हुआ, कहीं कहीं अब मोहनजोदड़ो में उस समय जो था ईंटें बहुत कम दिखाई पड़ती थी। ईंटें की जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्वतीय इलाका था। पर्वतीय इलाका रहने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों को बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। लेकिन मोहनजोदड़ो में जो शहर, जो नगर में जो भवन बने थे, और विशेष रूप से इसी ब्लॉक में पुरातत्व शास्त्री डीके जी ने ये देखा कि यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग कम किया गया। केवल जितने भी भवन बने हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर पक्की ईंटों के प्रयोग से बने हैं। और इन घरों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, तो सामने की दीवार है उस दीवार में ही केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। उस घरों की सबसे खास बात, घरों के सामने के दीवार में प्रवेश द्वार, उस प्रवेश द्वार में कोई खिड़की नहीं। खिड़कियां, लेखक ने सोचा कि पुरातत्व शास्त्री ने सोचा कि आखिर खिड़कियां कहाँ होंगी, तो उनको अनुमान ये लगा उन दीवारों को देख करके जिसके प्रवेश द्वार एकदम सामने की दीवार में बना था और जहां पर कोई खिड़की उसे नहीं दिख रही थी, तो उसे ये लगा कि खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती, ऊपरी हिस्से में, जबकि अमूमन निचले हिस्से में ये खिड़कियां बनती हैं जिसे बाहर का दृश्य भी देखा जा सके, हवा शुद्ध रूप से बाहर से आ सके। लेकिन जो उस समय के भवन बने हैं उसके अधिकांश आप लोग देखते होंगे कि जो पुराने घर बने हैं, कभी जो वास्तुकला की दृष्टि से जिनका कुछ नहीं बनता था, गांव में विशेष रूप से देखते होंगे कि जो भी भवन बनते थे तो जो दीवार होती थी, दीवार के ऊपरी हिस्से में जंगले खिड़कियां होती थी, निचले हिस्से में खिड़कियां लगभग प्रयोग में नहीं लाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में आज जो भी घर बनते हैं उसमें अधिकांशतः भवनों में आप देखते होंगे कि जो खिड़कियां बनी है वो दीवार के निचले हिस्से में बनी है। तो मोहनजोदड़ो में जो भी दीवारें बनी थी उन दीवारों में जो ऊपर जो सामने की दीवार थी उस दीवार में प्रवेश द्वार बना हुआ था, वहां उसके आसपास कोई खिड़की नहीं थी। खिड़कियों का अनुमान लेखक ने लगाया कि खिड़कियां ऊपर की दीवार में बनी होंगी, यानी खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में बनी होंगी, यानी दूसरी मंजिल पर बनी होंगी। कई घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बड़े कमरों में जो खिड़कियां जरूर हैं, बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा। अर्थात लेखक को जो भी घर दिखलाई पड़े उसमें से कुछ घर ऐसा देखा जिस घर की जो दीवारें थी, जिस घर में जो आंगन थे वो तो छोटे थे, और कुछ घरों के ज़्यादा से ज़्यादा घरों के जो आंगन थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे। तो जब बहुत बड़े घरों को लेकर, बहुत बड़े आंगनों को लेखक ने देखा तो उसने एक अनुमान लगाया कि ये जो आंगन बड़ा बना है इसका कोई ना कोई मतलब होगा। तो मतलब में उसने ये लगाया कि इस आंगन में कुछ न कुछ परिश्रम के कारोबार होते होंगे, जिसके लिए इस आंगन को वो लोग प्रयोग करते होंगे। कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म होता होगा या कुम्हारी का कर्म होता होगा, माने कुंभकार अपने वो
सामानों को बनाने के लिए, वहाँ पर घड़ों को बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए। तो घर के अंदर जो बहुत बड़ा आंगन होता था, उस आंगन का प्रयोग शायद इसके लिए करते होंगे, इसलिए वो घर के अंदर एक बहुत बड़ा आंगन बना रहे होंगे। हालांकि जितने घर लेखक ने देखा उस द्वीप ब्लॉक में, अब तो 5000 वर्ष पहले की दास्तान है, तो सब घर तो खंडहर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। और खंडहर के रूप में जब वो घर तब्दील हो चुका है, तो एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि वास्तव में वो जो आंगन बने थे वो कितनी बड़े आकार के थे, और यदि कितनी बड़े आकार के थे तो उसको प्रायः किस लिए प्रयोग किया गया होगा, इसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों को ये क्लियर होंगे कि जब भी ये जो चीज पुरातत्व शास्त्रियों ने लिखा है, जो खोज हुई है, वो एक कल्पनाओं के आधार पर और प्राप्त अवशेषों का एक बहुत चिंतन करने के आधार पर उन लोगों ने इस बात को चित्रांकित किया है। इसलिए उन्होंने लिखा कि जी ब्लॉक के घरों की विशेषताएं इस प्रकार की थी कि जी ब्लॉक की घर से फिर से जल्दी से बता दे रहे हैं कि जी ब्लॉक के घर की दीवारें जो थी ये ऊंची थी और मोटी थी, जिनको देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर दूसरी मंजिल भी बनी हुई होगी। जो मोटी दीवारें थी उसमें कुछ छेद दिखलाई पड़े थे, उन छेदों को देखकर लेखक ने ये अनुमान लगाया, पुरातत्व शास्त्रियों ने ये अनुमान लगाया कि इनमें सहतीर के लट्ठों का प्रयोग करने के लिए इन जगहों को, इस स्पेस को छोड़ा गया होगा। जो भी दीवारों में ईंटों का प्रयोग उन्होंने देखा वो हड़प्पा की तरह नहीं, बल्कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो भी दीवारें बनी हैं वो दीवारों में कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि मोहनजोदड़ो के इस जी ब्लॉक में जो भी घर बने हुए थे उन घरों की दीवारें जो मोटी है वो पक्की ईंटों का प्रयोग उसमें किया गया था, जिसका आकार 1:2:4 का था। आपने आगे ये जाना कि जो भी भवन बने उस भवन में जो दीवारें हैं वो दीवारों में सामने की दीवार में प्रवेश द्वार बना है, उसके ठीक पास में कोई खिड़की नहीं है। लेखक ने, ये पुरातत्व शास्त्री ने ये अनुमान लगाया कि जो खिड़कियां बनी होंगी वो निचली मंजिल पे न होकर के ऊपर की दूसरी मंजिल पे बनी हुई होंगी। घरों के अंदर जाने पर उसने ये अनुमान लगाया कि घरों के अंदर चारों तरफ जो आंगन थे अपेक्षाकृत बहुत बड़े रहे होंगे। उनका प्रयोग शायद वो कुम्हारी कर्म में या धातु कर्म में लगाया गया होगा। घर छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, ये नहीं कि सारे के सारे घर बहुत बड़े थे। घर छोटे भी साइज के थे, घर बड़े भी साइज थे, लेकिन सब घर एक ही कतार में, अर्थात सीधापन आगे की हिस्सा सबका एक सीधी। भले ही पीछे छोटा सा घर रहा हो, उसकी लंबाई थोड़ी छोटी रही हो और कुछ घरों की लंबाई बहुत बड़ी रही हो, लेकिन सामने से देखने पर सब घर एक ही पंक्ति में दिखलाई पड़ते थे। ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30x30, ज्यादातर घर जो थे वे 30x30 के आकार के थे, अर्थात 30 मीटर लंबा और 30 फुट चौड़ा, 30 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा, लगभग आयताकार टाइप का वो घर हुआ करता था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 30x30 फीट की थी। कुछ इससे दुगुनी और तिगुनी आकार के भी, ऐसा नहीं कि सारे घर 30x30 फुट के आकार के ही बने थे। कुछ घर 60x60 था, कुछ घर इससे भी बड़ा था, बहुत बड़ा। इनकी वास्तुशैली कमोबेश एक सी होती थी, अर्थात जो भी घर जिस भी लंबाई चौड़ाई जो भी रही हो, लंबाई चौड़ाई किसी की 30x30 रही, किसी की 60x60 रही, किसी की 90x90 रही, बहुत बड़े बड़े आकार में, लेकिन जो भी घर बने थे वे सब के सब वास्तुकला की दृष्टि से बने थे। अर्थात जिन घरों की लंबाई चौड़ाई 30x30 से दुगुनी या तिगुनी थी, शायद उन्हीं घरों के जो आंगन रहा करते होंगे वे आंगन बहुत बड़े रहे होंगे, जिन आंगन में धातु कर्म या कुम्हारी का कर्म हो रहा होगा। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई फायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता था, उसमें जो एक कमरा बना होता था, एक जो घर बना होता था वो उस घर के मुखिया का होता था, और इनमें 2 आंगन होते थे और करीब 20 कमरे होते थे। जो उनका पर्सनल जो होता था उस घर में, जो उनका हिस्से का जो होता था, मुखिया के घर का हिस्सा,
मुखिया के पास अपना, उसमें मुखिया के घर में 2 आंगन थे और करीब 20 कमरे बने होते थे। तो जी ब्लॉक का जो भी, जी ब्लॉक में जो भी घरों का मुखिया होता था, उसके घर की विशेषता कुछ अलग टाइप की थी। और इस प्रकार के भवन निर्माण वहां पर लेखक को देखने को मिला। तो डी के इसमें आपने देखा कि डी ब्लॉक, डीके के डी ब्लॉक में आपने सारे घरों की विशेषताओं का अध्ययन कर लिया। डीके के जी ब्लॉक के घरों की दीवारें मोटी और ऊंची, उनमें पक्के ईंटों का प्रयोग। दूसरी चीज, नंबर 3, उन ईंटों की साइज 1 संबंधित 2 संबंधित 4। जिन ईंटों का प्रयोग हुआ वे सब के सब पक्की ईंटें। घरों का मुख्य प्रवेश द्वार ठीक सामने के दीवार पर, मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास कोई खिड़की नहीं। शायद खिड़की घर के ऊपरी हिस्से में यानी दूसरी मंजिल पर। जो भी भवन बने, उन भवनों में से कुछ भवनों के आंगन बहुत बड़े, जो शायद धातु कर्म या कुम्हारी कर्म के लिए प्रयोग किए जाते रहे होंगे। जो भी भवन बने एक पंक्ति में, चाहे वो छोटे भवन हो या बड़े भवन, लेकिन एक पंक्ति में बने। भवन वास्तुकला की दृष्टि से बनाए गए थे। उन भवनों का आकार प्रायः 30 गुणे 30 फुट का रहता था, लेकिन कुछ भवन इसके दुगुने या तिगुने आकार के दिखलाई पड़े। आज आपने डीके के इस जी ब्लॉक के घरों की विशेषताओं को जाना। अगले एपिसोड में आपसे फिर अगले ब्लॉक की बातों को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।